महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। जब पूरे राज्य से सो रहा था, तब सत्ता के गलियारों में देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा था। इन बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता ही नहीं मिले, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यानी एनसीपी के दोनों गुटों नेताओं ने अलग अलग मुलाकात भी की। इसके बाद से अटकलों का बाजार पूरी तरह से महाराष्ट्र में गर्म हो गया। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? बताया जा रहा है दर्शकों कि सबसे पहले एनसीपी यानी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सरकार पवार से मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। दूसरी ओर महायुति सरकार का हिस्सा अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक करते हुए नजर आए। हालांकि इन बैठकों में क्या चर्चा हुई, इस पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक औपचारिक जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन राजनीति में अक्सर मुलाकात से ज्यादा उसके समय और संदेश पर चर्चा होती है, और इस बार भी वही हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सामान्य राजनीतिक मुलाकातें थी या फिर किसी बड़े फैसले की भूमिका की तैयारी रही है? क्या शरद पवार अपने अगले राजनीतिक कदम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं? क्या एनसीपी यानी शरद के भीतर भविष्य की रणनीति को लेकर मतभेद बढ़ रही है? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर नए गठबंधन की ओर बढ़ रही है? देखिए, यही सवाल लगातार देश में उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया बदल सकता है। आपको बताएं कि एनसीपी के कुछ विधायक सत्ता पक्ष के साथ जाने के पक्ष में हैं। उनका ये तर्क है कि विपक्ष में रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड और प्रशासनिक सहयोगी हासिल करना कठिन हो। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार उठ रही चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ये भी याद रखना होगा कि शरद पवार भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की नहीं बल्कि बताएं कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी पूरी तरह से बदल दिए हैं। इसलिए जब भी उनके खेमे से जुड़ी कोई असामान्य राजनीतिक गतिविधि सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी राजनीतिक व्याख्या रूप पूरी तरह से बदल जाता है। सवाल यह भी है कि क्या अगर भविष्य में एनसीपी यानी कि शरद गुट का कोई वर्ग एनडीए के करीब जाता है, तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा? क्या भाजपा अपने राजनीतिक समीकरण और मजबूत करना चाहती है? क्या शरद पवार किसी नई रणनीति के जरिए अपनी राजनीतिक भूमिका तय कर रहा है, या फिर ये पूरी कहावत सिर्फ संवाद बनाए रखने की एक रणनीति है? फिलहाल देखिए, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है और ना ही एनसीपी के दोनों गुटों ने एक बैठकों के उद्देश्य पर खुलकर बात रखी है। लेकिन इतना जरूर तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देर रात हुई इन बैठकों ने आने वाले दिनों की सियासत को लेकर पूरी तरह से उत्सुकता बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलता हुआ नजर आता है और महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या नए पैमाने नजर आएंगे और क्या क्या नए पूरी तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे।